हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम में से सभी लोग क्या है कि फाइनेंशियल प्लानिंग तो करते ही होंगे। अब फाइनेंशियल प्लानिंग में लोग क्या करते हैं कि भाई कुछ पैसा बचाते हैं, कुछ गोल्ड लेते हैं या कुछ ज़मीन में इन्वेस्ट करते हैं या स्टॉक वगैरह के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। पर ये क्या है कि प्रॉपर तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं हुई, क्योंकि हमें मान लो अचानक से कुछ ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, तब हम लोग क्या करेंगे। इसके लिए हमें क्या है कि प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग आनी जरूरी है। तो वो इस वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में बात करेंगे। सोचो, एक कप कॉफ़ी डेली का लगभग 40 रुपए और महीने का अगर काउंट करें तो 1200 रुपए। तो ये जो महीने का खर्चा ये बिना सोचे समझे हो जाता है। अब ये एकदम नॉर्मल लगता है, क्योंकि हम सब लोग अपने डेली कंफर्ट के लिए छोटी छोटी चीजें जो है अफोर्ड कर लेते हैं। लेकिन जब बात आती है अपने परिवार के फ्यूचर सिक्योर करने की, तो हम लोग क्या है कि उसको इग्नोर कर देते हैं। हम क्या सोचते हैं कि भाई अभी जरूरत नहीं है। देखिए, हर घर में उनका एक हीरो होता है। जैसे हमारे फादर हो गए, वो सबका सहारा होते हैं। कोई एल्डर ब्रदर हो गया जो साइलेंटली सब मैनेज करता है, या एक सिंगल मदर जो जिम्मेदारी को खुद उठाती है। जब तक ये सारे हीरोज हमारे साथ होते हैं तो जिंदगी की जो साइकिल है वो स्मूथली चलती रहती है। जैसे बिल्स, स्कूल फीस, मेडिसिन, सब कुछ टाइम पर पे हो जाता है। लेकिन सोचिए, कल कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो ये सिस्टम जो है कैसे चलेगा। तो यही वो जगह है जहां फाइनेंशियल प्लानिंग का एक अंडर एस्टिमेटेड टूल काम आता है, टर्म इंश्योरेंस। अब यहाँ एक सिंपल सा सवाल सोचिए, मान लो अगर कल को हमारी जिंदगी में ये सारे जो हीरोज हैं ना रहे तो क्या होगा। काफी लोग सोचते हैं कि कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन जब रियल सिचुएशन आती है, जब सबसे पहले हमारे सपने रुक जाते हैं क्योंकि इनकम बंद हो जाती है। अब बात करते हैं वैल्यू फॉर मनी की। जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हो गया, जिम की मेंबरशिप हो गई, वीकेंड का पिज्जा पार्टी हो गई। ये सब कुछ अगर देखिए तो 500 से 700 रुपए पर मंथ का होता है। और उतने ही पैसों में, मतलब मंथली 400 से 500 रुपए देकर हम अपनी फैमिली के लिए करोड़ तक का प्रोटेक्शन दे सकते हैं। मतलब अगर आपके साथ कुछ हो जाता है तो पीछे उनका घर, एजुकेशन, लाइफस्टाइल सब सेफ रहेगा। एक तरफ एक रात का पिज्जा, दूसरी तरफ पूरी जिंदगी की सिक्योरिटी। सोचो क्या बेटर है। लोग कहते हैं कि देखिए पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं कहता हूं पैसा बचाना और उसको प्रोटेक्ट करना और भी ज्यादा जरूरी है। सोचिए, अगर आपके पास 2 करोड़ का सेफ्टी नेट हो तो वर्स्ट सिचुएशन के अंदर भी आपके घर का ईएमआई टाइम पर पे होगा, बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकेगी, डेली लाइफ डिस्टर्ब नहीं होगी। शायद आप फिजिकली उनके साथ ना रहो, बट फाइनेंशियली आप उनके साथ हमेशा रहोगे। अब दोस्तों आते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, भाई किन लोगों को टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। सबसे पहले वो लोग, अगर आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है, चाहे पेरेंट्स हो, वाइफ हो, भाई बहन वगैरह हो, तो आपको लेना चाहिए। और मान लो अगर आप अकेले हो, आपके ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, तब बात अलग होती है। लेकिन अगर आपके मम्मी पापा एज के अंदर है, आपके भाई बहन पढ़ रहे हैं, आप मैरिड हो, तो ये प्लान आपके लिए मैंडेटरी है। और दूसरी बात, अगर आप बिलियनियर नहीं हो तो भी आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। और अगर आप घर के सोल अर्निंग मेंबर हो तो सोचिए, अगर आपको कुछ हो गया तो पीछे फैमिली का क्या होगा। लोग सोचते हैं कि भाई सैलरी बढ़ती जाएगी और 20 साल में फैमिली सेट हो जाएगी, लेकिन एक रियलिटी चेक लेना भी जरूरी है। लाइफ में जो सबसे प्रिडिक्टेबल चीज है वो है डेथ, लेकिन डेथ कब आएगी ये बिल्कुल भी अनप्रिडिक्टेबल है। इसीलिए जरूरी है फैमिली के अर्निंग मेंबर का टर्म इंश्योरेंस लेना। टर्म इंश्योरेंस के टाइप्स भी होते हैं। सबसे बेसिक जो प्लान है वो है रेगुलर टर्म प्लान, जिसके अंदर क्या होता है कि पॉलिसी के दौरान आपको कुछ हो जाए और पॉलिसी चल रही हो तो आप इस दुनिया में ना हो, तो पीछे आपकी फैमिली को इंश्योरेंस का पैसा मिलता है। और अगर आप बच जाते हो, सर्वाइव कर जाते हो पॉलिसी के दौरान, तो पीछे कुछ नहीं मिलता है। फिर दूसरा आता है रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान, जिसके अंदर अगर आप पूरी पॉलिसी कंप्लीट कर लेते हो तो आपका जो प्रीमियम है वो आपको रिफंड हो जाता है। लेकिन इसका जो प्रीमियम है वो रेगुलर प्लान से ज्यादा होता है, मतलब हर मंथ हमें एक्स्ट्रा थोड़ा पे करना पड़ता है। भाई सुविधा लेनी तो थोड़ा एक्स्ट्रा तो लगेगा ही। फिर एक नया वेरिएंट भी आया है, 100% रिफंड ऑफ प्रीमियम, इसके अंदर आप कभी भी एग्जिट करके पूरा पैसा वापस ले सकते हो। और अगर मान लो आपको कुछ हो गया तो पीछे नॉमिनी को फुल कवर मिलेगा। उसके अलावा आप एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए राइडर्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे एक्सीडेंटल डेथ राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर या इनकम बेनिफिट राइडर। ये सब छोटी कॉस्ट पर आपकी पॉलिसी को और स्ट्रांग बना देते हैं। अब आप पूछेंगे कि भाई कवरेज कितना होना चाहिए, तो जनरल रूल के हिसाब से अगर देखें, जो आपका टर्म इंश्योरेंस कवर है, आपकी जो एनुअल सैलरी है उसका 10 गुना या 20 गुना होना चाहिए। मान लो अगर आप 15 लाख सालाना कमाते हो तो कम से कम 1.5 करोड़ तक का कवर आपके होना चाहिए। मतलब ये जनरल रूल के हिसाब से आपको बता रहा हूं। सबसे जरूरी चीज ये कि इंश्योरेंस जितना जल्दी हो उतना बेटर है, क्योंकि जितनी अर्ली एज के अंदर पॉलिसी लोगे प्रीमियम उतना ही कम होगा। और एक बार प्रीमियम लॉक हो गया तो पूरी पॉलिसी ड्यूरेशन के दौरान वही प्रीमियम रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई जीएसटी भी हट गया है इंश्योरेंस से, तो अगर प्लान लेना ही है तो अभी लो। तो अगर आप सोच रहे हैं कि भाई कहां से लें,
तो पॉलिसी बाजार एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। यहाँ मल्टीपल प्रोवाइडर्स के प्लान कंपेयर कर सकते हो, ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हो, एआई से अपने सवाल पूछ सकते हो। यहाँ पर एआई टूल्स भी अवेलेबल हैं। बिना किसी एजेंट के ऑनलाइन बाय कर सकते हो। और आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दिया है, जहां आप ट्रस्टेड इंश्योरेंस पार्टनर के प्लान कंपेयर करके बेस्ट टर्म प्लान चूज कर सकते हो। और अगर आप इसे ऑनलाइन लेते हैं तो आपको 15% तक का डिस्काउंट भी देखने को मिल सकता है। और उसके अलावा 24/7 क्लेम असिस्टेंस भी मिलता है। अप टू एज 80 ईयर्स तक कवरेज भी मिलता है। 59 क्रिटिकल इलनेस राइडर्स भी मिलते हैं। और सेक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख तक टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो आज एक सिंपल डिसीजन लेना है, एक छोटा सा महीने का खर्चा और अपनी फैमिली की फ्यूचर के लिए एक बड़ा सेफ्टी नेट। तो टर्म इंश्योरेंस एक पॉलिसी नहीं है, एक प्रॉमिस है। अपनों को सिर्फ प्यार नहीं, प्रोटेक्शन भी दो। और लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन उसके लिए सिक्योरिटी क्रिएट करना हमारे हाथ में है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर है, चेकआउट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। ऐसी और भी फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ और भी नई वीडियोस के साथ हम मिलते रहेंगे आपको, ताकि क्या कि आप भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग आराम से कर पाएं, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता रहे। और भी ऐसे टॉपिक्स पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।